देखिए दोस्तों, ये सवाल, एक आदमी अपने 8550 रुपया इनकम यानी कि आय में से 5700 रुपया खर्च करता है। यदि उसका इनकम और खर्च 19% और 13% बढ़ जाए क्रमशः, तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। यही सवाल है दोस्तों। तो देखिए, हम इसको दो तरीकों से तो बना सकते हैं दोस्तों। पहला जो एक सिंपल विधि है, उसको बनाने में बहुत दिक्कत होगा दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत हाई बढ़ते जाएगा। और दूसरा विधि हम बताएंगे जिससे आसानी से ये बन जाएगा। अगर दोस्तों आप इसको सिंपल विधि से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए। 8550 रुपया इनकम में से 5700 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है। हम आसान वाला भी विधि बताएंगे, पहले सिंपल वाला थोड़ा समझा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, 8550 रुपया इनकम है और 5700 खर्च कर देता है। 5700 खर्च कर देता है, तो बचत उसका कितना होगा, 2850 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा। यदि उसका इनकम और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए, इसका 19% निकालना पड़ेगा, इसका 19% निकालना पड़ेगा, फिर इसका 13% निकालना पड़ेगा, फिर इसमें 8550 में इसका 19% जोड़ना पड़ेगा, फिर 5700 में इसका 13% जोड़ना पड़ेगा, और फिर घटाना पड़ेगा। तो फिर जो बचत आएगा उसमें से 2850 को घटाना पड़ेगा। फिर घटाकर और फिर जितना आएगा उतना बटा में 2850 गुणे 100 करेंगे, तो अब हमारा उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकलेगा। दोस्तों, ये करने में बहुत कैलकुलेशन भारी भारी हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा और जल्दी बनेगा भी नहीं, दशमलव में भी आने लगेगा। तो देखिए, हम इसका एक अलग तरीका बताते हैं दोस्तों। हमको निकालना क्या है दोस्तों, प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत यानी कि ये सब क्या किस में आता है, प्रतिशत, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और रेशियो यानी कि अनुपात, ये सब किस में आता है, कंपैरिजन यानी कि तुलना में। जब भी हमसे सवाल में पूछे कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी या पूछे अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमको समझ जाना है दोस्तों कि हमको कंपैरिजन यानी कि तुलना निकालना है। तो ऐसे सवालों में हमको क्या करना है, हमको जो रियल वैल्यू दिया है उससे कुछ मतलब नहीं है। हम रियल वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है, जैसे 8550 5700 दिया, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, केवल हमें अगर अनुपात वाला वैल्यू मालूम हो, अगर हमको कुछ प्रतिशत मालूम हो, भिन्न मालूम हो, तभी हम ऐसे सवाल बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर, तो हमको निकालना क्या है, प्रतिशत परिवर्तन। तो हमें फिक्स वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है, अगर हमें अनुपात मिल जाए तब भी हम बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेंगे। उसकी आय कितना है, 8550, और खर्च कितना करता है, 5700। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम अनुपात निकाल देते हैं कि कितना अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम 19 से कटाते हैं। 19 से कटाए हैं 300, फिर 150 से कटा दिए 3 बार में, ये 2 बार में, यानी कि उसके आय और खर्च का अनुपात 3:2 है। यानी कि आय उसका कितना है, 3 यूनिट, तो खर्च कितना है, 2 यूनिट। अगर आय 3 यूनिट है, खर्च 2 यूनिट है, तो स्वाभाविक है कि 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट क्या होगा, उसका बचत होगा। तो बचत क्या हो जाएगा, 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट बराबर 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो उसके आय, खर्च और बचत में अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए आय, खर्च और बचत में अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2:1। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, 3:2:1। दोस्तों, अब आय, खर्च और बचत 3:2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 300:200:100 लिख सकते हैं। कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात तो अभी भी 3:2:1 है। ये हम क्यों लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि आय इसका 300:200:100 है। अब आय में बोल रहा है कि 19% का वृद्धि हुआ है,
ठीक है दोस्तों, तो 300 ये मान के चलिए, इसमें आय क्या है, आय 300 यूनिट है, खर्च 200 यूनिट है, बचत 100 यूनिट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आय में 19% का वृद्धि हुआ है। तो 300 का 19% कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का 19% होता है 19, तो 300 का 19% कितना हो जाएगा, 57 यूनिट। ठीक है, 57 यूनिट कैसे हुआ, क्योंकि आय इसका है कितना, आय है 300 यूनिट और खर्च है 200 यूनिट और बचत कितना है 100 यूनिट। ठीक है, अनुपात है तो हम यूनिट तो लगा ही सकते हैं। तो 300 यूनिट का 19% कितना हो जाएगा, 57 यूनिट। अब देखिए बोला है कि और उसके खर्च भी 13% बढ़ गया, 13%, 100 का 13% 13, तो 200 का 13% कितना हो जाएगा, 26। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब देखिए आय 57 यूनिट बढ़ा, खर्च 26 यूनिट बढ़ा, तो 57 यूनिट में से अगर हम 26 यूनिट घटा दें, देखिए तो 31 यूनिट क्या होगा, उसका बचत है ना बढ़ेगा, क्योंकि उसके आय में 57 यूनिट का बढ़ोतरी हो गया। आय उसका हो गया अब कितना, 357 यूनिट, यानी कि अब 131 यूनिट हो गया क्या, उसका खर्च में बढ़ोतरी हुआ है कितना, 26 यूनिट, तो उसका बचत अब कितना हो जाएगा, 131 यूनिट, तो बढ़ोतरी कितना हुआ, 31 यूनिट का। ठीक है, तो हमसे बोर्ड पूछ रहा है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि 31 यूनिट हुआ है, अब पहले कितना था, 100 यूनिट, तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकल जाएगा, 31 यूनिट बटा में 100 यूनिट गुणे 100, तो यूनिट से यूनिट कटा, 100 से 100 कटा, बराबर 31%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि उसके बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, 31%। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल ऐसे ही बनता है। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।